हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने शानदार एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। मेरे अपने चैनल आम जन हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सरकार द्वारा एक अच्छी सौगात दी गई है। तो आपके मन में ये अवश्य सवाल होगा कि गिग वर्कर्स आखिर होते कौन है। तो प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी की बजाय गैर स्थायी कर्मचारियों से कराया जा सकता है। ऐसे कामों के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी ये होते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार राजस्थान के अंदर लगभग 3 से लेकर 5 लाख गिग वर्कर्स वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को ये सौगात दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए ये विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर पहला राज्य है। तो आखिर ये गिग वर्कर्स होते कौन है और इसके अलावा इनको क्या क्या सरकार द्वारा सुविधा दी जाएगी और कल्याणकारी इनके लिए ये विधेयक क्या है, तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप इसकी जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके अलावा मेरा चैनल आम जन हेल्पलाइन है, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोग को ये वीडियो सेंड कीजिए। जितने भी गिग वर्कर्स हैं उन सभी को इस खबर के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये रही ऑफिशियल न्यूज़ की राजस्थान की एक और अभिनव पहल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने इनके बारे में सोचा है। आगे देखते हैं। राज्य सरकार ने ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं को सौगात दी है। इन गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण कर अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क क्रमकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो जितने भी गिग वर्कर्स हैं तो उन सबके लिए कल्याणकारी के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। इसके माध्यम से बनने वाले अधिनियमों के अंतर्गत राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का गठन किया जाएगा। तो इनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए कल्याण निधि का भी गठन किया जाएगा। ये बोर्ड प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा। साथ ही पंजीकृत गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं को मॉनिटर करने के साथ ही ऐसी योजनाओं के प्रशासन के लिए राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। तो उनके कल्याण में जो भी चीज़ें होगी तो उन सभी के लिए सरकार को सिफारिशें देगा ये बोर्ड ये भी सुनिश्चित करेगा कि इन योजनाओं के अनुसार फायदों तक गिग वर्कर्स की पहुंच हो और उनके कार्य करने की स्थिति बेहतर हो। ये गिग बोर्ड के अधिकारों से संबंधित शिकायतों और अधिनियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित मामलों का समयबद्ध निवारण भी सुनिश्चित करेगा। तो इनकी जितनी भी शिकायतें होगी तो उन सबको निपटारा भी किया जाएगा इस बोर्ड द्वारा। आगे देखते हैं। गिग वर्कर्स के पंजीकरण के लिए एग्रीगेटर अधिनियम लागू होने के 60 दिनों में गिग वर्कर्स का डेटाबेस राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। तो जितने भी ये गिग वर्कर्स है तो उन सब का डेटाबेस 60 दिन के अंदर इस बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार एग्रीगेटर्स का रजिस्टर अपनी वेब पोर्टल पर प्रकाशित करेगा। तो सरकार द्वारा एक ऐसी वेबसाइट का भी निर्माण किया जाएगा जो इन जितने भी ये गिग वर्कर्स है तो उनका जो डेटाबेस है वो सरकार द्वारा बनाई गई वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स को राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी
मिल सकेगा। तो सरकार द्वारा जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजना है तो उनका भी लाभ इनको प्राप्त हो सकेगा और उनकी शिकायतों पर उन्हें सुनवाई का भी अवसर प्राप्त होगा। तो इनकी कोई शिकायतें होगी तो उसकी भी जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। गिग वर्कर्स का बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी होगा, जिससे वे उनके कल्याण के लिए जाने वाले निर्णय में भाग ले सकेंगे। अधिनियम के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके समक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यम से याचिका प्रस्तुत की जाएगी। वर्तमान में आर्थिक परिदृश्य में कम कौशल वाले युवाओं के लिए गिग कार्य से रोजगार की व्यापक संभावना है। तो जिनके पास कम कौशल है तो उनके लिए ये रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़े योगदान के बावजूद गिग वर्कर्स अभी तक श्रम कानून के दायरे में नहीं आते। ऐसे में उन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह संरक्षण मिल पाता है। इस अधिनियम से गिग वर्कर्स के हितों का संरक्षण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाने तथा इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स को वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने 200 करोड़ की राशि से गिग वर्कर्स को वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की भी घोषणा की है। तो 200 करोड़ रुपए की राशि सरकार द्वारा गिग वर्कर्स के एक फंड डेवलपमेंट के गठन के लिए स्वीकार की गई है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी खबर कि जितने भी गिग वर्कर्स है तो उन सब के लिए सरकार द्वारा एक शानदार सौगात दी गई है। तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी काम करते हैं, जैसे ओला हो गया, स्विगी हो गया, ऊबर, जोमेटो, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा एक शानदार योजना लाई गई है। तो इसका बोर्ड का गठन होगा तो वो उनके बहुत सारे ऐसे सवाल है या फिर उनकी कुछ शिकायतें हैं तो वो सरकार तक पहुंचाएगी। तो जितने भी ऐसे वर्क करने वाले हैं गिग वर्कर्स हैं तो उन सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि राजस्थान पूरे भारत में ऐसा पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के लिए उनके कल्याण के लिए ये विधेयक पारित किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी खबर। जितने भी ऐसे काम कर रहे हैं ओला, स्विगी या फिर ऊबर, जोमेटो ऐसी कंपनियों के अंदर, तो उन सब के लिए सरकार द्वारा आने वाले समय में उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजना लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी खबर। इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।